हम स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं S इज़ ए फंक्शन ऑफ T एंड P। जब हम इसका पूर्ण अवकलन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ds इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp। ये प्लस साइन है, आप बच्चे ठीक कर लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम ये जानते हैं कि H इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है डी एच इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। जैसा कि हमने पहले ये रिलेशन निकाला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से कि डी ई इज़ इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, और डी ई प्लस पी डी वी इज़ इक्वल टू टी डी एस होगा। और इसको हम यहाँ इस इक्वेशन में, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इसकी जगह यानी डी ई प्लस पी डी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी डी एस। तो इसलिए हम इस इक्वेशन नंबर 2 को इस तरह से लिख सकते हैं डी एच इज़ इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह से एंथैल्पी भी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, जिसे हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं H इज़ इक्वल टू एफ विद इन ब्रैकेट टी पी। और इसका जब हम कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एच इज़ इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 से dH की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी टी डी एस प्लस वी डी पी इज़ इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। और हम इसको इस तरह से रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं डी एस इज़ इक्वल टू, ये दोनों शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, तो डी एस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस बी, और कॉमन हमने डी पी ले लिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर करते हैं। देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमने ds की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और ये जो ds हमारा थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने जो ये ds की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम इस इक्वेशन नंबर 5 से कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी जो ये फर्स्ट टर्म है वो इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल लिख दें। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी के बराबर है, इसलिए हम इस इक्वेशन को लिखेंगे डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू सी पी अपॉन टी। और जो इसका सेकंड टर्म है इक्वेशन नंबर 1 की, उसको हम इक्वेशन नंबर 5 की सेकंड टर्म के इक्वल लिख देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस वी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। अब हमने इसके ऊपर वाला जो रिलेशन हमने निकाला था इसको 6a नाम दिया। ठीक है, हम ये जानते हैं कि सी पी अपॉन टी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से
एंट्रोपी का मान बढ़ता है। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हम टेम्परेचर चेंज करें T1 से T2 और फिर हम इसका जो रिलेशन हमारे पास आएगा डेल एस इज इक्वल टू विद इन लिमिट T1 टू T2 CP अपॉन T dt। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 होगी। अब हम इक्वेशन नंबर 6 को और इक्वेशन नंबर 7 को रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 6 को हमने रीअरेंज करी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, टी इधर शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई। और इसी तरह से जब हमने 7 को रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन 10 आई, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस वी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 10। अब हम इक्वेशन 9 को कांस्टेंट प्रेशर पर हम विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इक्वेशन 9 को जब हमने किया विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर तो ये हो गई हमारी डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी डेल पी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल पी। और इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 10 को हम कांस्टेंट प्रेशर पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशन 12 आ जाएगी, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी डेल पी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल पी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 12 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 12 को हम इक्वेशन नंबर 11 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0 और डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 13 हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, हमने इक्वेशन नंबर 6a निकाली थी और ये निकाली है इक्वेशन नंबर 13। इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी एस इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 14 हो गई। और ये इक्वेशन जो है ये एंट्रोपी की दाब पर निर्भरता की एक सामान्य समीकरण है। और हमने ये जो इक्वेशन पहले निकाली थी यानी एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और ये जो हमने निकाली है ये दोनों इक्वेशन जनरल इक्वेशन है जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, काम में ली जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ लिक्विड विथ प्रेशर, यानी द्रवों के दाब परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन हम देखते हैं। जैसा कि अपन ने ये देखा कि भाई ये हमारे पास जो रिलेशन आया, ये इक्वेशन नंबर 14 है ना, ये रिलेशन जब आया तो ये तो तीनों के लिए उपयोगी है, हमारा द्रव, ठोस और गैस, इन तीनों के लिए उपयोग में ली जाती है, जिसको हमने इस तरह से लिख रखा है। देखिए आप वापस देखिए, हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखा हुआ है और ये इक्वेशन हमारे पास है डी एस इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी। ठीक है, तो ये समीकरण एंट्रोपी की प्रेशर पर डिपेंडेंस शो कर रही है। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए हम डी टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और डी टी 0 पुट कर दिया तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हो गई डी एस इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में
जो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसको हम एक्सपेंशन कोफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं, यानी स्थिर दाब पर हम इसको प्रसार गुणांक कहते हैं। अब क्योंकि हमने इसको कहा कि स्थिर दाब पर ये प्रसार गुणांक है, तो यानी हमने इसका अगर पर डिग्री हम ताप बढ़ाते हैं स्थिर दाब पर, तो आयतन में परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर अगर ठोस और द्रव की बात करते हैं, तो ठोस और द्रव के लिए इसका मान बहुत ही कम होता है। ठोस के लिए जो प्रसार गुणांक का मान है वो है 10⁻⁻⁴ केल्विन -1, ठीक है। और द्रवों के लिए होता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁻⁴ केल्विन इनवर्स की कोटि का होता है। अतः इनका मान हम ठोस और द्रव के लिए स्थिर मान सकते हैं। लेकिन अगर हम वापस द्रव की बात करें कि भाई मान लो हमने द्रव का दाब P1 से P2 बढ़ा दिया, उसको हमने प्रेशर डाला और उसका प्रेशर हमारा P1 से इनिशियली जो P1 था वो P2 हो गया, ठीक है। तो जो एंट्रोपी में चेंज है वो हम इस तरह से लिखेंगे, डेल एस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमने कहा कि डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हमारा स्थिर है, तो इसको हम बाहर लिया है, और विद इन लिमिट P1 टू P2 dP। और फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ गया ds इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय P2 माइनस P1, जिसको हम लिख सकते हैं dP। सो डेल एस इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dP, ठीक है। तो चूँकि इन द्रवों के लिए डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की जो कोटि है वो 10⁻⁻³ केल्विन इनवर्स होती है। अतः इस जो ऊपर हमने जो इक्वेशन निकाली है उसके लिए ये क्लियर होता है कि डेल एस में 1 जूल केल्विन इनवर्स कमी के लिए हम दाब को लगभग 1000 एटमॉस्फेयर जब बढ़ाते हैं तब इसमें 1 जूल की कमी आती है। अर्थात दाब के साथ द्रवों की एंट्रोपी में परिवर्तन इतना कम होता है कि हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको हम नगण्य मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता। एंट्रोपी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस को हम एंट्रोपी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि मान लो किसी सिस्टम के जो है वो 2 वेरिएबल्स टेम्परेचर प्रेशर या टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है, तो उसको हम रिवर्सिबली उस सिस्टम के लिए जो हम उसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू हम लिखेंगे वो इस तरह से होगी, CV इज़ इक्वल टू dQ रिवर्सिबल अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड CP इज़ इक्वल टू dQ रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन dt। ये जो dQ रिवर्सिबल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dQ रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है। हम ये जानते हैं कि एंट्रोपी में चेंज का जो रिलेशन है वो ये होता है ds इज इक्वल टू dQ रिवर्सिबल अपॉन T, ठीक है। तो जब हम इसको और ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आएगा कि ds इज इक्वल टू CV अपॉन T इंटू dt, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV अपॉन T, या सेकेंड हमारा ये रिलेशन है ds इज इक्वल टू CP अपॉन T एट कांस्टेंट CP अपॉन T इंटू dt, या
del S upon del T at constant pressure is equal to Cp upon T। तो ये जो दो आए हैं हमारे पास अवकलन del S upon del T at constant वॉल्यूम और del S upon del T at constant प्रेशर, इनकी जो वैल्यू है वो उस रिलेटेड हीट कैपेसिटी यानी CV और Cp में हम टेम्परेचर से डिवाइड करके हम इनकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम इसकी जो डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, CV इज़ इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाय del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या Cp इज़ इक्वल टू T del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से हम इन जो हीट कैपेसिटी है उनकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये जो ऊपर रिलेशन हमारे पास इक्वेशन आई है, ये एंट्रोपी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस शो कर रही है। अब हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी चेंज। उसके लिए हम फिर से एक ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं जो हमने ऊपर रिलेशन निकाला, del S अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू CV अपॉन T। ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज मान लो T1 से T2 हो जाता है तो एंट्रोपी चेंज हम लिखेंगे del S इज़ इक्वल टू विद इन लिमिट T1 टू T2 CV अपॉन T इंटू dt। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि ये जो CV की वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है, तो उसको मानते हुए अगर हम ये ऊपर वाला रिलेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, del S इज़ इक्वल टू CV विद इन लिमिट T1 टू T2 dt अपॉन T। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी CV log T2 अपॉन T1 या 2.303 CV log T2 अपॉन T1। और अगर हम n मोल के लिए एंट्रोपी चेंज लिखते हैं तो n मोल के लिए हमारे पास इक्वेशन लास्ट में देखिए ये आएगा del S इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, del S इज़ इक्वल टू 2.303 n CV log T2 अपॉन T1। और इसी तरह से हम कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी चेंज हम लिख सकते हैं, और वो जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी del S इज़ इक्वल टू 2.303 n CV की जगह क्या लिखेंगे, Cp, तो Cp log T2 अपॉन T1। इस तरह से हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी एक्सप्लेन कर सकते हैं।